हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब भाइयों? अच्छे हो तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो पिछली वीडियो में अपन ने अपनी 7 चैप्टर स्टार्ट कर दिया, ज्यामिति निर्देशांक। ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया, उसके कुछ बेसिक के बारे में बात कर ली थी, बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था उसका। ठीक है, तो किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले पिछली वीडियो देखो, क्योंकि इसमें आपको कुछ डाउट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले बेस क्लियर कर लिया इस चैप्टर का, इसलिए किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले पिछली वीडियो देखो। और आज अपन स्टार्ट करते हैं 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट में 3 पार्ट है, 1 2 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने एक दूरी का फॉर्मूला दिखाया था आपको, शायद याद हो तो। अब देखो, कल अपन ने बेसिक सॉरी कल अपन ने बेसिक में बात कर ली थी, ये कि किसकी वैल्यू होती है एक्स की और ये किसकी वैल्यू होती है वाई की। तो अपन ने पहले वाले में तो x1 मान लिया और दूसरे वाले को y1 मान लिया, क्योंकि दो है, दो के बीच की दूरी याद कर दी है, तो एक को x1 और एक को x2 और दूसरे को y1 और दूसरे को y2। ठीक है, तो a एक पॉइंट मान लिया पर a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x1 y1। कई बच्चे यहाँ पे x1 और x2 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और y1 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट मान लेते हैं b, वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x2 y2, x2 y2। ये 1 की वैल्यू है और ये 2 की वैल्यू, क्योंकि ये एक पॉइंट ए और एक बी है, तो इनकी वैल्यू क्या दे रखी है 4 1। ये इसकी वैल्यू दे रखी है सिंपली। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो पॉइंट लिख दिया अपन ने, क्या ए बी इज इक्वल, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया पिछली वीडियो में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करो। ये वैसे इजी वे में अपन देखे जाए तो x2 में से 2 में से एक घटाएंगे ना, कभी भी एक में से दो तो घटा ही सकते हैं, एक सिंपली लेके चले तो रटने का तरीका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो अपन को इसमें बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, तो सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी इज इक्वल अंडर रूट पूरे के ऊपर अंडर रूट है। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू, अब देखो मैंने इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि देखो अब आपको डायरेक्ट पता चल जाए, x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1, y2 के नीचे क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ए बी इज इक्वल 4 में 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दूरी कभी भी है ना नेगेटिव में नहीं होती, देखो अपने आप चेंज हो जाएगा, स्क्वायर अभी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 4 प्लस 4, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 8। अब देखो अंडर रूट को सोल्व कर लेंगे, अंडर रूट को सोल्व, अब देखो उसको अंडर रूट सोल्व करना, 8 है, इसे 2 का डिवाइड दिया 4, फिर 2 का दिया 2 बच गया, फिर 2 का दिया। तो इसमें तो जोड़े देखो, जितने जोड़े बनते हो दिखेंगे ना, 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, लिख दें 2√2, एक जोड़ा बढ़ गया तो एक 2 बाहर आ गया और एक 2 रह गया अंदर, तो ये क्या है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर। ऐसे अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें एक पॉइंट मान लिए, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x1 y1। सबसे पहले 1, फिर बाद में 2 आएगा। x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5 7। कभी भी माइनस को देख के घबराना नहीं है। इक्वल बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दी, क्या बोलेंगे इसे x2 y2। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, मैंने कल बताया था आपको, -1 3 ओके। तो फॉर्मूला क्या था अपना, ए बी के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, x2 की वैल्यू -1 और ये -5, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा माइनस, ये तो
इसका माइनस है, ये माइनस का 5। अब देखो दोबारा से x2 की वैल्यू क्या दी, माइनस का 1। अब देखो ये तो फॉर्मूला का माइनस है, वैसे संख्या किसमें है, माइनस का 5, वैल्यू किसमें है, माइनस में, ये अंदर का वैल्यू माइनस और ये किसका है, फॉर्मूले का। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। अब देखो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, सॉरी प्लस का है 3। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस, प्लस का ये है तो क्या आ जाएगा 7। इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 5, -1 प्लस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस इधर क्या बच गया माइनस का 4, इसका भी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का 5 तो 4 बच गया, इधर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 16, माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो इसको आगे इधर कर लेते हैं, 16 प्लस 16 क्या हो गया यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 32। अब देखो अंडर रूट 32 को सॉल्व करते हैं, 32 2 का 16, 2 का 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2 और ये कितनी बार 2 1। कितने दो जोड़े कितने बन रहे, दो के एक ये 2 का बन गया, एक ये 2 का बन गया है, 2 तो ऐसे आएंगे बार 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, 2 जोड़े बने तो 2 बार निकाल लिए, एक अंदर 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 क्या बच गया रूट 2 बच गया, एक 2 बच गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 4 रूट 2। ये क्या हो जाएगी, ये बी की बीच की दूरी। ठीक है, तो अपन ने कुछ अलग से नहीं किया इसमें, जो फॉर्मूला था ना उसी के बेस के ऊपर था, जैसे फॉर्मूले से इधर का जैसे वैल्यू पुट करके निकाला है। ठीक है, ये सबसे पहले अपन ऐसे लिखते हैं, वैसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ना भी लिखो तो भी चलो। अब इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, वैसे आप वैल्यू रखने में कंफ्यूज हो जाओगे, तो नीचे x1 की वैल्यू ले ली, x2 की वैल्यू ले ली, तो अपन ने डायरेक्ट रख दिया। अगर अपन इसको उल्टा सीधा लिख देते तो क्या पता वैल्यूज उल्टी उल्टी होने की गलती हो सकती थी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे सेम ऐसे करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। अब आप देख रहे हो सर इसमें संख्या ही नहीं है, इसमें तो वैल्यू ए बी में दे रखी है, तो क्या हुआ जहां तक सोल्व होता है ना, कभी भी ए बी कोई से भी क्वेश्चन में देखिए तो आप इसको है ना जहां तक सोल्व होता है नहीं वहां तक सोल्व करो इसे। ठीक है, ज्यादा अपन को सोचना नहीं है, तो आगे करते हैं। ए की वैल्यू x1, y1, ओके, क्या दे रखी है a, b, b की वैल्यू क्या दे रखी है x2, y2, क्या दे रखा है x2, y2, माइनस का a, माइनस का b, ये वैल्यू दे रखी है अपन को, सिंपली ये मान रखी है। फॉर्मूला क्या था, ए बी इज इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या था अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला था, इसे वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। ए बी इज इक्वल अंडर रूट x2 की वैल्यू माइनस का ए, माइनस का ए, आप देखो माइनस का ए था और ये भी किसका हो गया माइनस का ए, माइनस का ए, ये फॉर्मूला का माइनस, फिर वापस क्या आ गया ए, x1 की वैल्यू। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस का b, ये फॉर्मूला का माइनस, अब y1 की वैल्यू क्या है b, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल अंडर रूट माइनस ए और माइनस ए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -2 लिख सकता हूं इसको, और इसको माइनस का 2b, माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह किसका आ जाता है माइनस का। अब माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस का आता है चिन्ह, अब इनको माइनस माइनस गुणा थोड़ा किया अपन ने, जोड़ा इनको तो क्या माइनस का ही चिन्ह आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल अंडर रूट, अब देखो -2 का और स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 प्लस में आएगा, माइनस माइनस 2 बार गुणा कर दिया प्लस हो जाएगा, 4a का होल स्क्वायर,
-2 का तो क्या हो गया 4 और a का स्क्वायर प्लस इधर 4b स्क्वायर, -2 का 4 b का स्क्वायर। ओके, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल, अब देखो इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो सबसे पहले √4 कॉमन ले सकते हैं अपन इसमें से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया अपने, बाहर आ गया। अब देखो 4 को आराम से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। ए बी इज इक्वल 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखो आगे सोल्व नहीं हो रहा तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। कभी भी ए बी को देख के घबराना है, जहां तक सोल्व होता है नहीं वहां तक इसे सोल्व करो। तो ये क्या आप यहाँ अपने पास फाइनल, यहाँ 4 था कॉमन लिया अपन ने, अब अपन डायरेक्ट निकालते तो नहीं निकलता है, अब कॉमन ले लिया, प्लस था बीच में इसलिए डायरेक्ट नहीं निकलता, अब अपने कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया क्योंकि 2 2 जा 4, ये इसका अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपन ने फर्स्ट के टोटल क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को कहो कि वो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ो कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो उसमें सेम यही है, बस उसमें थोड़ी लैंग्वेज दे दी उसने। कोई भी दोस्त कह रहा है, सपोज मैं समझाता हूँ आपको, ये तो है ए, ये क्या है बी। ठीक है, सिंपली तो उसने क्या मूल बिंदु के निर्देशांक मैंने बताया थे बेसिक इंट्रोडक्शन में 0,0 और इसके निर्देशांक बता रखे उसने 36,15 20 है। तो वो कहता है कि अनुच्छेद 72 के अधीन, ये किसका है सेकंड का आंसर। ओके, तो अनुच्छेद 72 में दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ज्ञात कर सकते हो क्या? वो ऐसे के बता रहा है जैसे अपन को, वो ऐसे बताना चाह रहा है कि आप ज्ञात कर सकते हो क्या, बस इसमें आना चाहिए ज्ञात करनी है। वो तो अपन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये दे रखा है 0,0, मूल बिंदु से पूछ रहा है तो मूल बिंदु के निर्देशांक ये रहे और यहाँ तक की पूछ रहा है। दो वैल्यू देगी तो सिंपली एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी 0,0। 2 पॉइंट तो उसने दे ही देने की, तो बीच की दूरी पूछ रहा है, बस उसने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। ये क्या हो जाएगा 36,15। ओके, तो ए बी इज इक्वल √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था अपना फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब देखो अपन डायरेक्ट लिख दिए इसमें x1 और x2 की वैल्यू आपको याद हो गई होगी, x1 की y1 की x2 की और y2 की। चाहो तो किसी सम टाइम की सॉल्टेज तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया थोड़ा। ठीक है, जिससे कंफ्यूज ना हो। x2 की वैल्यू क्या थी 36, नीचे वाला क्या होता है b, इसमें आते हैं 2 की वैल्यू, पहले वाली x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दूसरा 15 माइनस 0, वो तो माइनस 0 ही है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए बी इज इक्वल यहाँ पे तो 36 का स्क्वायर, यहाँ पे 15 का स्क्वायर, तो एक बार गुणा कर लेंगे 36 इंटू 36, 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 6 6 36, 6 3 18 और ये कितना हो गया 21 इंटू 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1, ये क्या आ गया इसका गुणा आ गया। ठीक है, ऐसे 15 का निकाल लेंगे, 15 इंटू 15 15 5 जा 75, 5 7 15 1 जा 50, ये क्या है 22। ठीक है, तो अपने पास गुणा आ गया इन दोनों का, ए बी इज इक्वल, इसका तो कितना आया 1296 प्लस उसका 225, क्या से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, अंडर रूट के अंदर 5 और 6 11 1, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसका अंडर रूट निकालना अपन को। एक बार चेक कर लेना,
5 4 6 11 1 9 2 3 11 1 12 12 2 2 4 1 5। ठीक है, सब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। एलसीएम लेते हैं 50 21। तो देखो इसमें किसका भाग जा रहा है सबसे पहले, इसमें अपन दे देते हैं 3 का। 3 का लास्ट में भी सम संख्या आ रही है यानी 2 का तो भाग जाएगा नहीं। 3 5 का 15। ठीक है, यहाँ पे 0 क्योंकि अपन डायरेक्ट दूसरी संख्या में भाग दे रहे हैं। अब कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, 3 5 का 50 फिर 3 7 का 21, यहाँ पे बल्कि आएगा 507। तो इसमें किसका भाग जा रहा है, अब इसमें जा रहा है 2 3 1 3 20 3 6 80, वापस 3 का जा रहा है, मार्केट का बंद हो गया। 3 7 3 1 3 2 बच गया 20 3 6 18, वापस क्या बच गया 2 बच गया 3 9 27। अब किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है दोबारा से। 3 7 का नहीं, 3 का नहीं जा रहा, सॉरी, इसमें भाग देके देखते हैं। 169 7 2 14 29, कोई नहीं जा रहा, तो अपन इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। अपने पास एक जोड़ा बड़ा, तो क्या हो गया 3√169। 13 का जा रहा है, सॉरी किसका जा रहा है 13 का। 13 कितनी बार गया, 13 बार ही गया 1। ठीक है, तो 13 का भाग चला गया, तो 2 जोड़े बढ़ गए 3 × 13, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 39। ठीक है, तो ये क्या अपना फाइनली आंसर। 2 शहरों के बीच की दूरी पूछी थी, तो 2 शहरों के बीच की दूरी क्या आ गई 39। ठीक है, तो ये बीच का, अब उसने कोई मात्रक इकाई नहीं दी, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, वरना अपन यहाँ पे मात्रक लगा दी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, तो ऐसे बने रहे आगे वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।